गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। और जैसा कि एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रीलिम्स मेंस कभी भी हो सकता है। आप लोग ये मत सोचो कि कोविड के कारण पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा। एसबीआई जो है बहुत ही सरप्राइज़ देने वाला बैंक है। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स 10 दिन बाद ही हो सकता है कि 1 महीने बाद हो। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और मैंने हमेशा बोला है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आपको दोनों साथ ही साथ करते चलना है। ये ना कि प्रीलिम्स पहले दे दिया और फिर मेंस का वेट करने लगे, नहीं। तो जिनका भी बेसिक अच्छा नहीं है तो उनके लिए तो थोड़ा सा ये टफ है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का प्रिपरेशन करना। लेकिन अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, और हालांकि वो भी कर सकते हैं चाहें तो, और लेकिन अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपका बेसिक वगैरह ठीक है तो आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ ही साथ स्टार्ट कर दो। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है कि करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़े, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं भी उनमें से एक थी, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं कुछ भी याद करती थी तो भूल जाती थी शाम तक, फिर मुझे उसे याद करना पड़ता था। या फिर मतलब होता है ना कि कोई कोई सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है, तो इंग्लिश और जीए दोनों मुझे ज़्यादा ही टफ़ लगते थे। तो इंग्लिश को तो मैंने ओवरकम कर लिया, वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों को कैसे मैंने ओवरकम किया ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको आशीष गौतम सर से पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब विदाउट एनी गैप, है ना। ये बोरिंग लगेगा, शुरुआती में बोरिंग लगता है, स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लेकिन बोर नहीं होना है, बंद नहीं करना है वीडियो को। आराम से लगातार 7 दिन या फिर 4 दिन भी आप देखोगे ना तो आपको उनकी आदत लग जाती है। तो पहले तो आपको उनकी आदत लगानी पड़ेगी, और क्योंकि उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन कब कहाँ कैसे काम आ जाए कोई नहीं जानता है, और वो बहुत सारी चीज़ें आपको रट्टा मारा देते हैं। तो आशीष गौतम सर अड्डा, बेस्ट टीचर फॉर करेंट अफेयर्स। उसके बाद आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में पहले पूछता था सॉइल नोट, ये सारी चीज़ें, जैसे कि स्थापना, इस बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, ये सब स्टैटिक बैंकिंग। लेकिन अब जो सिनारियो है उसमें स्टैटिक बैंकिंग बहुत कम पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रट्टा मारने लगते हैं स्टैटिक बैंकिंग की, आरबीआई की स्थापना के साथ साथ, मतलब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हर बैंक का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक है ना। तो जैसे एसबीआई है तो एसबीआई का आप थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़ लो, और मतलब पूरा आप लोग डीपली मत पढ़ना कि पूरा हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जा रही है आजकल। तो फिर पढ़ना कैसे है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस आ रहे हैं आपके, जैसे कि किसी बैंक ने कोई ऐप लॉन्च किया, किसी बैंक ने किसी के साथ टाइप किया, किसी बैंक पे आरबीआई ने कुछ पैसे इम्पोज करे, पेनल्टी लगाई, और किसी बैंक का किसी के साथ मर्जर हुआ, किसी बैंक ने कोई न्यू स्कीम लॉन्च की। ये सारी चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है। तो एक पाई आर स्क्वायर करके सर है, तो उनकी वीडियो पाई आर स्क्वायर करके चैनल है, तो उस चैनल पे आपको साप्ताहिक बैंकिंग अवेयरनेस सर बताते हैं। तो आप उनकी वीडियो को रिपीट मोड में देखा करो। जैसे कि मुझे याद नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, एक वीडियो को मैं 6-6, 7-7 बार देखती थी 2x की स्पीड में, है ना। और जैसे कि आप शाम में टहल रहे हो, है ना, तो टहलने का टाइम में ईयरफोन लगा लो, फ़ोन पे कोई भी वीडियो चला लो बैंकिंग अवेयरनेस का, और टहलते रहो 2x की स्पीड में आप देखते रहो। तो आधे घंटे भी आप टहल रहे हो तो आधे घंटे में आप एक वीडियो को 5-6 बार देख सकते हो, क्योंकि 20 मिनट का तो वीडियो होता है, कोई भी 25 मिनट आधे घंटे का। तो 2x की स्पीड में मैं ऐसे ही करती थी। शाम में वॉकिंग जब मैं करती थी तो 1.5-2 घंटे मेरे ऐसे ही निकल जाते थे वॉकिंग में, और मुझे पता भी नहीं चलता था, और मैं 2x की स्पीड में वीडियो देखा करती थी कोई भी बैंकिंग अवेयरनेस का। या फिर रात को जब भी मैं टहलने निकलूँगी तो मैं 2x की स्पीड में, मुझे कोई आसपास के लोगों से मतलब नहीं होता था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा
एन्जॉयमेंट भी चाहिए तो आप टहल टहल के भी याद कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जैसे कि 7 दिन का बैंकिंग अवेयरनेस आया तो आधे घंटे का है ना, तो उसको 6-7 बार ये वीडियो 2x की स्पीड में देख लो, याद हो जाता है। वैसे ही ये हो गया पायर स्क्वाड से आप पढ़ सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ पे। फिर आप स्टडी IQ से और आजकल का जो सिनारियो है, आपको एक सोर्स से आप करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो गाइज, आप अगर एक सोर्स पे रिलाई होकर रहोगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या है, तो आपको 3-4 सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप मैक्सिमम स्कोर चाहते हो करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। तो आपको एक तो पायर स्क्वायर चैनल आपको फॉलो करना है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। और मैंने आपको बता भी दिया कि बैंकिंग अवेयरनेस किस टाइप के पूछे जाते हैं, प्लस आशीष गौतम सर को तो फॉलो करना है। इसके अलावा भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर का आता है क्वेश्चन SBI में, और 50 नंबर के लिए आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप स्टडी IQ की बेस्ट 300 मंथली कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है, तो उसको आपको ना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना है। जैसे कि आप सोने गए तो सोने के टाइम में आप मोबाइल पे कुछ देखते ही रहते हो, तो आपको उस PDF को 10 मिनट का ही काम होता है। उस PDF को अगर आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर लिए तो वो PDF जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद आने लगेगी कि मैंने ये भी पढ़ा था। तो और कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो बस जब आप सोने जाओ तो 5-10 मिनट उस PDF को रिवीजन कर लें। मैं पढ़ने का भी आइडिया आप लोगों को बताते चल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सेम किया था। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का भी PDF स्टडी IQ का आता है। 2 या फिर 3 PDF आता है उसका भी लास्ट में, मंथ के लास्ट में। तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना, और उसको भी आपको रिवीजन करना है, मतलब पढ़ते चलना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार। क्यों हम लोग वो को अगर किसी को 1 बार में याद हो जाता है तो ठीक है, चलो आपको याद हो जाता है, लेकिन जिनको याद नहीं होता है ना, तो आप लोग पूछते रहते हो कि भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा था, तो मैं मल्टीपल रिवीजन करती थी। कई बार तो मैं मतलब आप लोग हंसोगे भी, लेकिन कई बार मैं 30-35-40 बार भी रिवीजन कर लिया करती थी। तो इस टाइप का आपको भी जुनून दिखाना पड़ेगा। और स्टडी IQ हो गया, प्लस आप ये 3 सोर्स तो ही गए। इसके बाद अफेयर्स क्लाउड भी अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को आप मिस कर देना, जैसे कि ऑबिचुरीज हो गई, ये आप याद मत करना। और हाँ, याद तो करना ही नहीं है, ठीक है, याद तो करना ही नहीं है। जैसे रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है। आप जितना बार मेमोराइज ये रिवीजन करोगे ना, उतनी बार आपको खुद ब खुद याद होते चलना। ये नहीं कि लेके बैठ गए ऐसे वाला जो होता है ना याद करने वाला, वैसे याद करने लगे, नहीं। आप खुद एकदम एकांत में जब रिवीजन करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो याद होते रहता है, ठीक। और बस ऐसे ही करना है आपको। अफेयर्स क्लाउड भी आप कर सकते हो, है ना। और अफेयर्स क्लाउड का भी बैंकिंग अवेयरनेस का आता है PDF, को भी कर सकते हो। तो मैं 3-4 सोर्सेज को यूज़ करती थी। मैं मेहनत से कभी नहीं भागती थी, या फिर मैं ये नहीं सोचती थी कि अभी इससे हो गया तो इससे क्या ज़रूरी नहीं। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी सोर्स में कुछ मिस रहता है, तो आपको 3-4 सोर्स करना ही पड़ेगा। और मान लो कि बेस्ट 300 आपने किया स्टडी IQ से, तो सेम क्वेश्चन आपको अफेयर्स क्लाउड में भी मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ अलग भी मिल जाएगा। तो होता क्या है कि आपको लिए टफ़ नहीं रह जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 300 तो पढ़ रखे, फिर आशीष गौतम से भी पढ़ रखे, तो अफेयर्स क्लाउड आपको इजी लगने लगेगा। तो पहले आपको 3 सोर्स से इनसे कर लेना, उसके बाद ही अफेयर्स क्लाउड पे जाना है, नहीं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगेगा। और क्या बोलना था मुझे, तो बस आप ऐसे ही करो, और हाँ ऐसे ही तैयारी करो। और PDF कहाँ से मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप बाई नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम पे सर्च में जाके फ्री जिस भी आपको ब्रांड का कंटेंट चाहिए उसका नाम
और करके सर्च मारना, PDF मिल जाएगा आपको। या फिर कोई भी अड्डा का, IBPS गाइड का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फाइल में जाके बहुत सारे PDF शेयर किए गए रहते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और एक दिन मैं आप लोगों को एडिटोरियल भी पढ़ के दिखा दूँगी कि कैसे एक एडिटोरियल से हम अपनी ग्रामर और प्लस वर्ड मीनिंग सब कुछ सही कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, और मेहनत करना, मेहनत से मत भागना। बाय।